विपक्ष में हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने राज्य की गहलोत सरकार की तथा कथित जन विरोधी नीतियों को लेकर ब्लैक पेपर जारी किया। आपको बता दें कि इस ब्लैक पेपर का शीर्षक प्रदेश कांग्रेस सरकार के 3 साल के काले कारनामे दिया गया। इस दस्तावेज में बीजेपी ने बेलगाम अपराधी, बिजली पानी के बिल में लूट, बेरोजगारों को रोजगार न मिलने और न ही विकास होने, लोगों को मान सम्मान न मिलने और सुरक्षा व्यवस्था के बदहाल हालात का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने बेरोजगारों और किसानों से धोखा किया है। 60 लाख किसानों से झूठे वायदे किए और कोरोना काल में आम जनता परेशान हुई। पार्टी का आरोप है कि कोरोना काल में आमजन से राजस्थान में लूटपाट हुई है, यानी कि लूट की गई है। आज भी हालात इतने बदतर है कि मौसमी बीमारियां पैर पसार रही है। डेंगू शहर के बाद गांव तक पहुंच चुका है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार के मंत्री राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जयपुर में संगठन की बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा समेत वरिष्ठ नेताओं ने ब्लैक पेपर जारी किया। ब्लैक पेपर में प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था पर सरकार को मदहोश बताया गया है। राजस्थान को पिछले 3 साल के कांग्रेस के शासनकाल में दुष्कर्म मामले में 1 नंबर पर और महिला अत्याचार में दूसरे नंबर पर बताया गया। दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर भी सरकार को घेरा गया है। सतीश पुनिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस राज में 300% अपराध बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया है कि पार्टी ने संगठनात्मक बैठक में दिसंबर 2021 में गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर को प्रदेश भर में उपखंड मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन से होगी। दरअसल पुनिया ने कहा है कि 25 से 30 नवंबर तक जिला स्तर पर और 15 दिसंबर को जयपुर में प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन होगा, जिसमें 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता जुटेंगे। दिसंबर में होने वाले आंदोलन में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। उधर कांग्रेस ने अपनी सरकार पर लगाए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सत्ता की दूरी पसंद नहीं आ रही है, वो अशोक गहलोत सरकार पर आधारहीन आरोप लगा रही है। कांग्रेस की ओर से राजस्थान कांग्रेस में फूट डालने का भी आरोप लगाया गया, हालांकि बीजेपी इसमें असफल नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार ने अपने 5 साल पूरे करेगी और अगले चुनावों में फिर सत्ता पर वापस लौट कर आएगी। कांग्रेस ने सरकार पर कई आरोप लगाए, यानी कि केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए, तो बीजेपी ने भी कई आरोप मौजूदा सरकार यानी कि राजस्थान की सरकार पर लगाए हैं। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने राज्य की गहलोत सरकार की तथा कथित जन विरोधी नीतियों को लेकर ब्लैक पेपर जारी किया है। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जो इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस राजस्थान की। बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी राजस्थान के। शेखावत साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अशोक सिंह शेखावत जी आपसे ही है। सर, ये ब्लैक पेपर जो जारी किया गया है जन विरोधी नीतियों को लेकर, इसका क्या मतलब है, इसका क्या महत्व है और इसका क्या मायने हैं? इस प्रकार से नेहा जी आप देखेंगे कि 3 साल के लगभग सरकार को होने आ रही है। क्या इन्होंने काम किए? इन्होंने जो चुनाव के अंदर लंबे लंबे छोटे छोटे भाषणों में बातें करी, मैनिफेस्टो भी दिया, उस मैनिफेस्टो को क्या इन्होंने जामा पहनाया? सरकार को जगाने का काम एक विपक्ष के तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बार बार के अंदर आप देखेंगे तो करने का काम करती है, और कांग्रेस पार्टी को जगाने का काम करती है, लेकिन सोई हुई पार्टी है। और जो आप ये देख लीजिए कि 18 माह से यदि सीएम और इनके बाहर नहीं निकलते हैं और महलों के अंदर रहते हैं और वहीं से शासन चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जनता भी जगा रही है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते भी जगा रही है।
जहां तक आप देखिए अपराधों की मैं बात करूं, हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप देख नहीं सकते राजस्थान में। राजस्थान प्रदेश, मैं कह रहा हूं कि महिलाओं के अपराध के अंदर ये दूसरी नंबर पर बनता है, दुष्कर्म में नंबर 1 बनता है। ये नंबर 1 है, दूसरी की जो है फहरिस्ती है। यदि आप कोई आयाम स्थापित करते, आप कोई अच्छा काम करते, राजस्थान के अंदर कोई ऐसा विकास के आयाम स्थापित करते तो नंबर 1 या 2 होता तो अच्छा लगता, शिक्षा में होता तो अच्छा लगता। लेकिन राजस्थान यदि अपराध में नंबर 1 या बनता है, 2 बनता है, बजरी माफियाओं के अंदर मामले में आप 2 नंबर पर आते हो, तस्करी के मामले में आप नंबर 1 में आ रहे हो, बाल तस्करी के मामले के अंदर आ रहे हो, और भी कई चीजें हैं जिसके अंदर ये नंबर 1 नंबर 2 आ रहे हैं। तो जनता इनसे हिसाब मांग रही है और हिसाब मांगेगी भी। जहां तक इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, और रोजगार को आपको पता है कि रोजगार कहाँ दिया है इन लोगों ने। चलिए अशोक जी बने रहिए हमारे साथ, स्वर्णिम जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम जी, आप लोगों ने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि जन कल्याण की योजनाएं ऐसी चलाई जाएगी कि प्रदेश नंबर 1 पर होगा। बीजेपी कह रही है कि जन विरोधी नीतियां ऐसी बना दी है कि प्रदेश नंबर 1 पर है। जन विरोधी नीतियों के आधार पर अगर हम देखें तो आप कैसे देखते हैं, इसे क्या कहेंगे? देखिए नेहा जी, मैं तो आपको एक बताना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 2.5 वर्ष के हमारे शासनकाल के दौरान क्या किसी एक मुद्दे पर कोई आंदोलन किया गया? इनको मौका मिला कहीं मुद्दा उठाते, सड़कों पर उतरते? ऐसा मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ऐसी हमारे जो शासन है वो व्यवस्था हम जनता के हितकारी है। जो गुड गवर्नेंस की बात होती है वो है। और अभी आप देखें नंबर 1 बिल्कुल है, हम नंबर 1 है। पीजीआई स्कोर जो हमारा एजुकेशन में है कि जो हमने जिस प्रकार से डेवलपमेंट किया एजुकेशन का पूरे इंडिया में नंबर 1 है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को पछाड़ते हुए बिल्कुल है। हमारे जो एजुकेशन सेक्टर में जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, हायर एजुकेशन कॉलेजेस खुल रहे हैं, बिल्कुल नंबर 1 है हम। और रही बात, आप देखेंगे कोरोना महामारी जिससे अभी पूरा देश त्रस्त था, उसके तहत अभी जो हमने जो कार्य किया बिल्कुल उसमें हम नंबर 1 थे। हम वैक्सीनेशन कार्यक्रम है उसमें हम नंबर 1 है। तो हम ये सब चीजें कर रहे हैं और इसके आधार पर लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता के बीच हम रहे, हमारी सरकार रही, हमारा संगठन रहा, हमारे सारे कार्यकर्ता रहे और लगातार बने हुए हैं। लेकिन अशोक जी का कहना है कि बेलगाम अपराधियों में नंबर 1 पर है, बिजली पानी गुल के मामले पर नंबर 1 पर है, लूट खसोट के मामले में नंबर 1 पर है, बेरोजगारों को रोजगार न देने के मामले में नंबर 1 पर है, विकास न होने के मामले में नंबर 1 पर है। इस तरह के आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि विकास के मामले में नंबर 1 पर है या फिर जिन बातों का जिक्र भी अशोक जी कर रहे थे उन बातों के लेकर नंबर 1 पर है प्रदेश। बिल्कुल नेहा जी, मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो अशोक जी तो आरोप लगा रहे हैं, मैंने आपको कहा ना, अगर कोई ऐसा मामला होता तो हमारे ये माननीय जो ये विपक्षी दल है कभी कोई आंदोलन करने को उतरता ना सड़कों पे? किसी ने देखा क्या? नहीं देखा। इसलिए क्योंकि हमने जो कार्य किए वो इतने बढ़िया किए कि उसके इनको मौका नहीं मिला। ठीक है अशोक जी, जवाब दीजिए इसका। अगर इतना ही दिक्कतें हैं प्रदेश सरकार में या फिर जन विरोधी नीति इतनी ज्यादा है तो विपक्ष कहाँ है सर? क्यों नहीं सड़कों पर दिखाई दे रहा? देखो कि आपने कहा कि जिस प्रकार के समय चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्ष कहाँ पर है, सड़कों पर नहीं रहा। आपने भी ये सवाल, आप देखेंगे कि 2019 के लगभग अपने एक गांधी आयुक्त से लेकर के उपखंड अधिकारी से जितनी महिला अपराध, इसके लिए हम पूरा तरह से सड़कों पर आए। उसके बाद कोविड आया, कोविड की हमने पालना करी और उसके बाद में आप देखिए कि आप भीलवाड़ा हो चाहे बीकानेर हो चाहे जयपुर हो, अभी युवा मोर्चा पर किया गया, किस प्रकार से हमने प्रदर्शन किया। नीट के एग्जाम को लेकर के हमने उपखंड अधिकारी तक हमारे जितने भी डेलीगेट थे, युवा मोर्चा पूरा उसमें सेंटर था और उन्होंने पूरा जोर से इसको गया मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेकर आया। लेकिन यदि रीच का पेपर आउट हो जाता, पेपर आउट होता है और ये मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि आउट ही नहीं हुआ है, तो ये एक फिर प्रकार से क्या कहना चाहते हैं कि 8:30 बजे आपका पेपर अलवर सेंटर में आ जाता है और फिर भी कहते हैं आप पेपर आउट नहीं हुआ। हम तो यही कह रहे हैं ना, छात्र भी यही कह रहे हैं सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, तो आपको तो इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि साहब सीबीआई जांच हो जाएगी, क्या दिक्कत है। लेकिन इन्होंने तो पहले से 3 चीज दे दी है कि साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हम पेपर आउट मानेंगे ही नहीं, हम इसकी सीबीआई जांच भेजेंगे ही नहीं। तो सर विपक्ष कहाँ पर है? उस सवाल का जवाब दीजिए ना, विपक्ष कहाँ पर है? विपक्ष तो इनको लगता ही नहीं ना विपक्ष कहाँ पर है। तो सत्ता के अंदर जो 18 महीने गए, आप महलों में बैठेंगे, मुख्यमंत्री जी यहाँ अंदर रहेंगे और इनके जितने भी विधायक या मंत्री लोग हैं वो कहाँ बाहर निकले कोरोना के अंदर? कुछ नहीं निकल रहे बाहर।
ये तो लोगों को ट्राई के लिए छोड़ के चले गए थे, और आज ये कह रहे हैं कि सर विपक्ष का आप है, सत्ता में आप हो, आपके प्रति जवाबदेही ज्यादा पड़ती है। हम तो सड़कों पर निकले थे, आपको दिखता नहीं है। आप जनता भी आपके खिलाफ सड़कों पर है, क्योंकि आपने तो आंख मीची हुई है। मीचने वालों को क्या दिखता है? सपने आप आंख मीचते हो, सपने दिन में देखने की विचार करते हो, सोते हुए सपने देखो तो बात अलग चीज है, लेकिन आप दिन में देख रहे हो। जहां तक आप बद्री माफिया देख लीजिए, बद्री माफियों को राजस्थान के अंदर किस प्रकार से आप देखिए, आप क्या करके कल कहाँ की घटना, भरतपुर जौनपुर की कैसी घटना ही होती है। ठीक है, पुलिस पिट रही है। ठीक है स्वर्णिम जी, बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि आपकी शासनकाल में 300% अपराध बढ़े हैं, महिलाओं को लेकर अत्याचार ज्यादा बढ़ा है। इसे कैसे देखते हैं और क्या वाकई ऐसा है? अगर है तो फिर प्रदेश सरकार कहाँ है सर? बिल्कुल, मैं नेहा जी, मैं अपनी बात एक बार जो पहले से कर रहा था मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इस बात का भी मैं पूरा जवाब देता हूँ। मैं सबसे पहले रोजगार की बात करता हूँ। आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था हमसे जस्ट पहले, उस शासन के दौरान केवल 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई थी, और 1.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी तो अभी हम दे चुके हैं, और 1 लाख से अधिक पाइपलाइन है जिनकी। और अभी नीट परीक्षा की बात करते हैं, नीट परीक्षा में 16 लाख, अरे बिल्कुल दे चुके हैं, आप हिसाब लगाइएगा। अरे आप बताइए ना, सोरेन जी बताइए, मैं बैठा हूँ ना, आपको बताइए कि बताऊंगा आपका कौन कौन सी नौकरी दी है। अशोक जी सुन लीजिए, आपको अगर आंदोलन मैं तो सुन लूंगा, नौकरियां बताइए ना, आपने 1.5 लाख दी है, 31,000 बताइए 1.5 लाख कौन सी नौकरियां दी, बताइए 16 लाख लोगों ने शिक्षा दी थी। इतना सफल और भव्य आयोजन हुआ, उसके बावजूद जो है ये 3 दिन तक चुपचाप बैठे रहे। हमारी सरकार ने, चूंकि विजिलेंस थी, कहीं परीक्षा के पेपर आउट ना हो जाए, और हमने ही एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा, और जिसके बाद लगातार हम गिरफ्तारियां कर रहे हैं कि कहीं कोई जो आउट कराना चाहते थे ऐसे गिरोह को पकड़ा जो सक्रिय था भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान। अशोक जी कह रहे नौकरी कहाँ किसको मिली है सर? अशोक जी कह रहे कहाँ नौकरी मिली, किसको नौकरी मिली? आप लोग कह रहे हैं कि हमने 1.5 लाख नौकरी दी, 2 लाख नौकरी दी, किसको नौकरी मिली, कहाँ नौकरी मिली? देखिए नेहा जी, अगर मैं ये अशोक जी कह सकते हैं, क्योंकि इनको शायद इनके शासन के दौरान पता नहीं कि 1.5 लाख में 1.5 लाख नाम तो नहीं गिना सकता हूँ, लेकिन जो नौकरी है वो तो हम 1.5 लाख विधानसभा में पसंद तो रखी हुई है। इनके ये विधायक नहीं है, इनके विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है उनको भी जवाब दिया हमारे मुख्यमंत्री ने। और जो 31,000 की तो अभी जो शिक्षक हैं वो हो गई, 32,000 करीब हमारे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो रहे हैं। इसके अलावा जो पटवारी, जेईएन, एईएन कितनी भर्ती हो रही है ये सबको पता है। इससे बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी केवल ब्लैक पेपर की जारी कर रही है। बता दें, मैं आपको बताता हूँ नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान महिला अपराधों में, जबकि महिला अपराध दर्ज नहीं होते थे, 40% अपराध कोर्ट के द्वारा महिलाओं को, जो महिलाएं कोर्ट में जा सकती थी वो दर्ज करवाती थी, वो 40% होते थे। तब पूरे देश में 2nd नंबर पे था। राजस्थान मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया कि आप अगर कोई भी महिला आए या कोई भी व्यक्ति आए उसकी FIR दर्ज होनी ही चाहिए। इस कारण से संख्या में इजाफा हुआ, केवल दर्ज होने की, अपराध की नहीं है ये संख्या। अपराध की तो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तुरंत किया जाता है हमारे यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान 35% की दर थी केवल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन की, हमारे यहाँ 75%। अपराध को तो सर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि बाल विवाह अगर हो सबसे पहले उसका जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब आप ये बताइए कि इस तरह से बाल अपराध को रजिस्ट्रेशन कराकर बढ़ावा देंगे तो क्या और ज्यादा अपराध नहीं बढ़ेगा प्रदेश में? इस पे मैं जवाब लूंगी आपसे। स्वर्णिम जी जल्दी से जवाब दीजिए, जो सवाल मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले पूछा, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए नेहा जी, सबसे विकट स्थिति है भारतीय जनता, जिस कानून के तहत ये अवयस्कों की मैरिज रजिस्टर कर रहे थे अपने शासनकाल के दौरान, आज उसका टैक्स पढ़ने की बजाय केवल अमेंडेड टैक्स इन्होंने पढ़ा था। अमेंडमेंट में क्या होता है, 4 या 5 अक्षर बदले जाते हैं केवल, मूल टैक्स तो पढ़ा नहीं। मूल टैक्स तो जो भारतीय जनता पार्टी के, मैं बता रहा हूँ उनकी पिछली सरकार और 18 क्या मैंने आपको दे रहा हूँ, 11, 7 और 13 मैरिज रजिस्टर हुई थी, और इसी कानून के तहत हुई थी। हमने केवल इसमें इतना बदलाव किया था कि इसमें यह कहा गया था कि कोई भी अगर पार्टी 21 वर्ष से कम है तो उसकी मैरिज रजिस्टर उसके पेरेंट्स कराएंगे। हमने इसमें केवल इतना सा कर दिया कि महिला अगर 18 की हो गई तो वो करा सकती है। इतना सा बदलाव था केवल इसमें।
इस पे भारतीय जनता पार्टी ने ये हल्ला मचाया, जबकि खुद के शासन के दौरान ये रजिस्टर कर रहे थे लगातार। तो इससे अपराध नहीं। ठीक है अशोक जी सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां हैं, स्वर्णिम जी कह रही बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है। ये कह रहे हैं कि रोजगार बेरोजगारों को मिला है और विकास के स्तर पर बेहतर काम हुआ है, राजस्थान अब आगे लगातार बढ़ रहा है विकास के पथ पर। क्यों आप लोगों को ये नहीं लगता और क्यों आप लोगों को ये ब्लैक पेपर जारी करने की जरूरत आन पड़ी? जैसे सोनी जी चतुर्वेदी जी ने कहा कि विकास के लिए आगे बढ़ो, विकास मंत्रियों का हो रहा है, विधायकों का हो रहा है कि कांग्रेस का। जनता का तो विकास हो नहीं रहा। होता तो ये बता देते हमने विकास में क्या क्या किया। इनका मेडिकल कॉलेज हमने स्थापित करी, मोदी जी के लिए नहीं कहा कि मोदी जी ने इतना ग्रांट दिया उससे हमको पैसे मिले, उसमें मेडिकल कॉलेज स्थापित। फिर कहते हैं वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने एक धन्यवाद दिया। धन्यवाद तो देना नहीं चाहते ना, ये तो हम तो किसी चीज में एप्रिशिएट होती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, हम कहते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन कोई बात तो आगे चले। फिर करके अपने कंप्यूटर अनुदेशन की भर्तियां निकाली 11,000 की लगभग, वो बेचारे बार बार के अंदर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तब कैडर बनाकर भर्ती निकाल दीजिए। आपने 3 महीने पहले उनसे समझौता किया और उसको आज भी लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के समय 54,000 वैकेंसियां आपकी थर्ड ग्रेड की एक बार निकाली, 15,000 की एक बार निकाली है। आपने 31,000 का अभी रीड करवाई है, इसका तो पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आप 31,000 तो भविष्य में सपना दिखा रहे हो, सपने से काम नहीं चलेगा। और रीड के अंदर आप क्या कह रहे हो, साफ निकल गया, उसको लकीर का पीट पुनने का काम कर रहे हो। जैसा पेपर आउट हो गया, हमने बुहार किया, बहुत अच्छा काम किया आपने। हाँ, ये अच्छा काम जरूर किया। रीड से पहले आपने 10 दिन 15 दिन पहले ऐसा इवेंट किया राजस्थान के अंदर। सर कोरोना काल की आपने अभी बात की है, कोरोना काल में जिस तरह से काम हुआ था कुछ जिलों में, उसकी तारीफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। तारीख देखो, मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छा काम होगा उसकी तारीख भी होगी, लेकिन बाकी बिजवाड़ा के अलावा बाकी 32 जिले थे, उन्होंने क्या किया? उनके साथ भेदभाव क्यों किया आपने? कभी उन जिलों में आके देखा जाकर के गाँव में उस समय क्या क्या ट्राई हो रही थी। और आज देखिए वर्तमान में डेंगू कैसे फैल रहा है राजस्थान के अंदर। उस चीज की इवेंट के नहीं है, लेकिन इवेंट कौन सा चीज को करना चाह रहे हैं? आज राजस्थान के अंदर अधिकांश जिलों के अंदर डेंगू का प्रसार हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल पा रही है। आप कह रहे हैं कि साहब हमने चिरंजीवी योजना लेके आ गए, चिरंजीवी योजना तो जब मिलेगी तो बेचारा हॉस्पिटल के अंदर उसको जगह मिलेगी, जगह तो नहीं मिल पा रही है। चिरंजीवी योजना तो बात की बात है। ठीक है स्वर्णिम जी, इनको ये भी लगता है कि किसानों के साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ कहीं ना कहीं छलावा हुआ है। जो वायदे दावे किए थे कांग्रेस ने, वो सत्ता में आने के बाद भूल गई। देखिए नेहा जी, वादे तो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे महंगाई कम करने के, रसोई गैस के, डीजल के दाम कम करने के, ठीक है ना। वो कहाँ है? राजनीतिक में जनता के बीच ये जा नहीं सकते। बात रोजगार देने की, तो रोजगार के लिए हमारे यहाँ 2 युवा राजी है। 2 करोड़ रोजगार प्रधानमंत्री जी ने प्रतिवर्ष दे दिए होंगे। किसान 10 महीने से केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन महंगाई क्या बात कर रहे स्वर्णिम जी, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत है इस वक्त। क्या राज्य सरकार लोगों को राहत नहीं दे सकती है? नया जी, राज्य सरकार तो अपने सारे, देखिए जो आज टैक्स लगा रहे हैं वो वसुंधरा सरकार में भी था और भैरव सिंह सरकार में भी था। हमने तो नहीं बढ़ाए, हमने तो जो टैक्स रेट है वो नहीं बढ़ाई। हाँ, केंद्र सरकार बढ़ाई जा रही है। क्यों बढ़ाई जा रही है भैया, क्यों बढ़ा रहे हो? मत बढ़ाओ कि जब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री है तो ये हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कोरोना काल में स्वर्णिम जी, कोरोना काल में कम करने चाहिए या नहीं? ये सवाल मेरा दोनों से है, आपसे भी है और अशोक जी से भी मैं लूंगी इस सवाल का जवाब। क्या नहीं लगता आपको कि कोरोना काल में जब बेरोजगारी ज्यादा रही, जब आर्थिक तौर पर जो देश है, न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरा देश चरमरा गया था, उस वक्त पर लोग लग रहा था कि लोगों को कहीं ना कहीं से राहत जरूर मिले। ऐसे वक्त में क्या पेट्रोल और डीजल के रेट, क्या सीएनजी और पीएनजी के रेट बढ़ाकर जनता को दोहरी मार नहीं मारी जा रही? और दूसरी बात ये, क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर कुछ कमी नहीं कर सकती थी क्या लोगों को राहत देने के लिए? बिल्कुल नेहा जी, मैं तो बताता हूँ, हमारे पास तो सोर्स नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी हमने 2% हमारा जो टैक्स लगता था राजस्थान में वो कम किया था अशोक गहलोत सरकार ने। और मैं आपको दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप ये देखिए कोरोना काल के दौरान
लॉकडाउन किसने लगाया? सरकार ने लगाया। तो राहत देने की बजाय तो आपके मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था? आपके मुख्यमंत्री ने नहीं एक्सटेंड करने के लिए कहा था क्या? वो तो सभी मुख्यमंत्रियों को देखकर या उनसे पूछकर ही एक्सटेंड किया गया था, लॉकडाउन लगाया गया था, नहीं लगता आपको? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ नेहा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन क्यों लगाया, मैं ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन हमने लगाया तो अब हमारी स्थिति ये बनती है कि हम लोगों को राहत देनी चाहिए थी उद्योग धंधों को, क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं वो तो ये उद्योगपति हैं, या उद्योग धंधे जो चलेंगे अगर तो रोजगार मिलेगा लोगों को या रोजगार बढ़ेगा। अब स्थिति ये उत्पन्न हुई कि बंद है, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, आपने ना टैक्स में राहत दी ना आपने और किसी चीज में राहत दी, तो ये सिर्फ क्या सारा आप जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल देंगे। और रही बात बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी तो राजस्थान की है, जब आरोप इन्होंने राज्य सरकार पर लगाए, इन्होंने कोरोना प्रबंधन को लेकर आरोप लगाए तो इनके प्रधानमंत्री जी ने हमारी तारीफ की, इन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर के आरोप लगाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो उन्होंने इनको जवाब दिया कि साहब आपने ये जो है इनका 100% से ज्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, ब्लैक पेपर जो जारी किया गया है, अगर आप कहते हैं महंगाई है तो जहां आपकी सरकारें हैं वहां महंगाई नहीं है क्या? अगर आप कहते हो कि अपराध है तो जहां आपकी सरकारें हैं वहां अपराध नहीं है क्या? अगर आप कहते हो विकास नहीं हुआ जी, बेरोजगारी है, तो जहां आपकी सरकार है वहां पे बेरोजगारी नहीं है क्या? अगर आप और तमाम तरह के आरोप लगाते हो तो सर जहां पे आपकी सरकार है वहां नहीं देखते हो क्या? अशोक जी देखो कि सरकार में भारतीय जनता पार्टी को काम, लेकिन जनता के प्रति उचित दायित्व। लेकिन आप कोरोना काल के अंदर ही राजस्थान के प्रदेश में 4 बार वेट बढ़ा, उसके बारे में सोना जी कुछ नहीं कहेंगे। 4 बार वेट बढ़ाया पेट्रोल डीजल के ऊपर आपने और समझ तोड़ी आप। और आज मान लो जी ये सेंटर के आपने तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कंपनियों द्वारा बढ़ रहे, लेकिन वेट का जो रेशो जो रुपये का जो कलेक्शन रेवेन्यू है राजस्थान प्रदेश सरकार को, उसका कलेक्शन भी बढ़ रहा है, उसके बारे में ये चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो एक्साइज है वो ड्यूटी 1 साल पहले थी वो की वही है, तो आपके पास तो ज्यादा पैसा आ रहा है ना, और फिर भी आप कह रहे हो कि साहब वहां भी केंद्र सरकार करी, आप राहत दे सकते हो तो राहत देनी भी चाहिए जनता को, आप वादे करो, उछल कूद भी मत करो, लेकिन कुछ काम भी करने की कोशिश करो। फिर इन्होंने कहा कि कुछ हमने ऐसे काम किए होते हैं, तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से आज समस्याएं आ रही है उन समस्याओं की तरफ आप देखेंगे, गाँवों के अंदर आज भी आप देखें सड़कों की क्या हालत हो रही है। गौरव ने योजनाओं को बंद कर दिया और उसके कारण क्या हुआ, सारी सड़कें खराब पड़ी है। बरसात से पहले आज 2.5 साल हो गए, उसका पेश करने का काम भी सरकार ये नहीं कर पा रही है, तो इनकी क्या उम्मीद रह सकती है? सबसे ज्यादा बिजली का करंट यदि उपभोक्ताओं को राजस्थान में मिलता है तो नंबर 1 के अंदर है। फ्यूल चार्ज, स्थायी शुल्क, नगरीय कर, जल कर और पता नहीं कितने कर है, उन कर में सब में पैसा बढ़ा दिया इन्होंने, फिर भी हम कह रहे हैं साहब हमने लोग कल अशोक जी, जनता है, जनता ने आपका भी शासनकाल देखा है सर, और कांग्रेस का भी देख रही है, और तमाम चीजों को भाप रही है। जनता है, वक्त आने पर जवाब देती है और इस बार भी देगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।